कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों का सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू पैनल के लिए हुआ है, इंटरव्यू में जाना जिनका तय हो गया, ईश्वर ने उनके ऊपर आशीर्वाद दिया है, तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के PGT ग्रेड की टीचर बन जाए। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और इसी कामना के साथ आज मैं इस बात को बिल्कुल सत्यता के साथ प्रूफ कर देना चाहता हूं कि जो हम अपने अनुभव के साथ, अपने जो रिसर्चेज होती हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई, जिन पर मैं लगातार अपना काम करता हूं, उनके अनुभव के आधार पर मैंने जो कट ऑफ बोली है, इस वीडियो में लिंक लगाऊंगा। वीडियो बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि मैंने अभी बना दी हो। उसमें मैंने बोला था कि कट ऑफ 130 से लेकर के 135-40 तक गिरेगी, तो 100% कट ऑफ 134 जनरल की गिरी है। ये मेरी वीडियो में मैंने बोला है। 5 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है। मैंने बोला था कि ओबीसी की कट ऑफ 115 से 120-25 के आसपास गिरेगी, तो 125 गिरी हुई है, ये आपके सामने है। मैंने बोला था एससी की कट ऑफ यहां पर जाएगी, एसटी की कट ऑफ 100 से नीचे 90 के आसपास, 95 के आसपास गिरेगी। आप नोट कर लीजिए, ये सब वही बातें हैं जो मैंने उस समय बोली थी जिस समय क्या था, इस एग्जामिनेशन का कंडक्शन हुआ था। अब आपको यह भी बता दूं कि जो लोग 120, 110, 115 पाए थे, उनका रिजल्ट आखिरकार वो कट ऑफ में क्यों नहीं आ पाए, उसका दायरा भी मैंने आपको बताया था कि ये आखिरकार क्यों नहीं आएंगे। पुरानी वीडियो एक बार और जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों को लगा था कि जो पेपर केंद्रीय विद्यालय का हुआ है, ये एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, घर पे नाश्ता चाय करते हुए दिया गया था, सर, उन लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था। वो लोग एक बार जाकर के वीडियो जरूर देख लें और हो सकता है अपनी बंद आंखों को खोल लें कि परीक्षा देना एक कला होती है। ये अनुसर हमेशा बोलते हैं, परीक्षा सबके बस का काम नहीं होता, पढ़ लेना सबके बस का काम होता है। पढ़ तो दुनिया लेती है, लेकिन उस पढ़ने में से कौन परीक्षा निकाल लेता है, वही सफल इंसान कहलाता है। विद्वान तो दुनिया में बहुत है। तो इसलिए अब आपको जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो लोग केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, जो लोग केंद्रीय विद्यालय के PGT ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि भरपूर इंटरव्यू की तैयारी करिएगा। जितने भी मेरी भाई और बहनों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे पूजा महिला जी हैं और क्या कहते हैं प्रिंस हैं, ये सभी लोग पूरे ताकत के साथ में, पूरे जोशो खरोश के साथ में, मीनाक्षी जी हैं और एक दूसरी मैडम है अनामिका श्रीवास्तव जी हैं, तो ये जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनके नाम मेरे पास अभी हैं, मैं देख करके आपको बताऊंगा, ये लोग पूरी तरीके से अपने ताकत को लगा दे इंटरव्यू के लिए, और उस इंटरव्यू में इनको सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर। तो अब आखिरकार इंटरव्यू के लिए देखिए, आपको इंटरव्यू में किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉपर वे में अपने आप के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए और इंप्रूव कैसे करने चाहिए, इस पे भी मेरी वीडियो पड़ेगी और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जवाब देना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताऊं कि जैसे लोग इंटरव्यू पैनल बना रहे हैं, जो लोग डेमो सिखा रहे हैं, फीस लेके आपको डेमो सिखा रहे हैं, कतई मत परेशान हो, जाने की जरूरत नहीं है आपको कहीं भी। आप अपने जरा से लालच में जाएंगे, बोले साहब हम सीख जाएंगे, तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस को देखा है। वो लोग उन चीजों को फॉलो नहीं करते जो इंटरव्यू पैनल के अंदर होती है। इंटरव्यू पैनल के अंदर जैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन वो लोग नहीं सिखाते हैं। वो लोग केवल अपना मेज कुर्सी तो अच्छे से लगाए बैठे होंगे, अपनी टाई कोट अच्छे से पहने बैठे होंगे, लेकिन नॉर्मल वे में एंट्री दिलवा देते हैं KVS के
जो हमारा कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है, अरे जरा उसको भी बताओ कि तुम्हें कौन से ड्रेसअप में आना है, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज बोलना है, तुम्हारे हाथ का रिप्रेजेंटेशन। टीचर के पास भगवान ने दो ही चीजें दी हैं, दो हाथ और ये आंखें और दिमाग। अगर किसी टीचर का हाथ, आंखें, आई कांटेक्ट और माइंड और ये हाथ, ये दोनों काम करते रहे, शरीर का नीचे का हिस्सा पूरा खराब हो जाए, तब भी वो कोचिंग क्या बहुत अच्छा काम कर लेगा। क्योंकि भगवान ने उसके पास जो सबसे बड़ा यंत्र दिया है वो आपको सीपीयू दिखाई दे रहा होगा। इस सीपीयू में दो स्कैनर लगे हुए हैं और स्कैनर के साथ ये हमारी कीबोर्ड लगा हुआ है। ये अगर इतना हिस्सा काम करता रहे तो टीचर एक ऐसी प्रजाति भगवान ने बना करके भेजी है जो इतना चलते हुए सबको सिखा देगा, बट भले कुर्सी बैठ के उसे पढ़ाना पड़े, पढ़ा देगा, ये तय है। तो इन चीजों पर ही तो ध्यान केंद्रित करना है। स्टूडेंट को जो हमें समझाना है, हम अपनी बात को स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाएंगे, दिस इज द टीचिंग मेथडोलॉजी। यही टीचिंग मेथडोलॉजी है। हम जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्टूडेंट तक वो बात कैसे पहुंचा पाते हैं, वही चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, लेकिन आपको जरूर याद दिला देना चाहता हूं, ये वीडियो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि अनुज सर जितनी भी रिसर्च करके आपके सामने लाते हैं, लगातार बोलते हैं कि ऐसा होगा, तो उससे या तो प्लस माइनस में हार्डली 2-4-5%, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा और ना ही आता है। इसलिए आप अपने आप को एक बार ये जान लीजिए कि आप जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, ये चैनल आपको परफेक्टनेस की तरफ ले जाएगा। ये चैनल तभी वीडियो देगा जब उसके पास कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट करने के तरीके होंगे, ऐसी जानकारी होगी जो आपका फायदा पहुंचाएगी। अपने व्यूज बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं, अदरवाइज मैं भी लिख सकता हूं कि कब होगा पीजीटी एग्जामिनेशन, ऐसे करके मैं भी बैनर बनवा सकता हूं, लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करता हूं। मैं तभी वीडियो बनाता हूं जब मुझे कुछ जानकारी समझ में आती है, मेरी अपना दिमाग काम करता है कि नहीं साहब ये चीज होनी चाहिए, तभी मैं उस पर वीडियोस देता हूं, उससे पहले कोई वीडियो नहीं देता हूं। इसलिए चाहे पीजीटी का एग्जामिनेशन रहा हो, चाहे टीजीटी का एग्जामिनेशन रहा हो, सभी में जब भी मैंने जो भी बोला है वो सटीक उतरा है। मैंने जो भी क्वेश्चंस पर भरोसा जताया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया होगा। जिन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे एक निवेदन मेरा जरूर है कि कमेंट जरूर डाल दीजिएगा इसी इनबॉक्स में जाकर के कि आपने वाकई में जो मैंने जो क्वेश्चंस बताए, क्या उसमें से आपको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके आए हैं नहीं आए हैं। नवोदय विद्यालय में भी मेरे जो सिलेक्शंस हैं, देखिए केंद्रीय विद्यालय का पहला एग्जामिनेशन था मेरे अपने YouTube चैनल से, क्योंकि उससे पहले अभी केबी के एग्जामिनेशन से मेरे पास बच्चे नहीं जुड़े थे, इस बार जुड़े थे और उसमें अच्छे खासे बच्चे मैंने सेलेक्ट कराए भी हैं। नवोदय विद्यालय भी मेरा पहला एग्जामिनेशन था, लेकिन पीजीटी का मेरा दूसरा एग्जामिनेशन था और ये एग्जामिनेशन पीजीटी का मेरा तीसरा होगा। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती है कि मैं कहूं कि नहीं मैं तो 50वां एग्जाम करा रहा हूं। अरे साहब मैं नहीं करा रहा हूं, मैं खुद ही सेलेक्ट होकर आया था, तो उस समय मैं नया था, लेकिन मैंने अपने अनुभव से, आप लोगों के व्यवहार से, आप लोगों के सीखने के तरीके से ये समझा कि वाकई में ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि समय का चक्र जो होता है ये गोल होता है, कब किस करवट बैठ जाएगा ये पता नहीं है। जितने भी मेरे पुराने साथी हैं, जितने भी मेरे पुराने साथी तैयारी के लिए सक्षम हैं, उनको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सोइए मत, जाग जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन होना तो इसी साल है, पीजीटी का ये तय है। अब वो चाहे अक्टूबर में हो जाए, चाहे नवंबर में हो जाए। मैंने अपने बैचेस की सभी कंडीशंस भी, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो ऐप है, उस ऐप पर सभी को 31 दिसंबर 2023 तक की वैलिडिटी पे रखा है, जिससे कि एग्जाम चाहे अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, उसके लिए वैलिड रहेंगे। और वैलिड रहेंगे इस बात के लिए भी कि वो और भी प्रिपरेशन अपनी पूरी कर पाए। तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने इंटरव्यू की बढ़िया से तैयारी करिए। केंद्रीय विद्यालय के मेरिट कितनी गिरी है, मेरिट उठा लीजिए और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए मेरिट कितनी आपको दिखा रहा है। ये मेरिट मैंने ये जो दिया हुआ है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये स्क्रीन पर जो चीज दिख रही है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगाऊंगा और इस वीडियो का लिंक भी लगाऊंगा जिसपे मैंने कट ऑफ बोली है। आप उस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि अनुज सर ने जो कट ऑफ बोली है, कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट
वही गिरी है। 2 5 प्लस 2 4 5 नंबर का डिफरेंस माने नहीं रखता है। कारण यह होता है कि अगर मैं बोलता कि 130 से 40 के बीच में कट ऑफ नहीं गिरेगी, हो सकता है 110 गिरती, तो आप कहते अनुसार आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सत्य आपके पास है ही नहीं, आपको अनुभव भी नहीं है। लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा कि मैंने 130 से लेकर के 140 बोला है, 135 40 बोला है। आप नोट करिए, वीडियो देखिए, दोबारा देखिए और अपने ऊपर इस बात की रिसर्च करिए कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव होता है टीचर के पास में। आप भी हैं, आप भी अपने नीट जेई के बच्चों को पढ़ाते होंगे, आप भी अपना अनुभव लगाते होंगे, आप भी पूरी ताकत लगाते होंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत डिफरेंट बात है। आप आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन आप अपने आप को हॉल में कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो, ये चीज माने रखती है पीजीटी एग्जामिनेशंस में। मैंने खुद इंटरव्यू पैनल में देखा है, जो लोग गए थे ताकतवर बन के गए थे, अंदर जब पैनल में घुस के बाहर आए तो एसी से निकल रहे थे ना, पसीना टपक रहा था उनके चेहरे से, क्योंकि जिन लोगों ने सटीक इंटरव्यू दिया है, केवल फॉर्मेलिटी 5 मिनट की करके चले आए, वो इंटरव्यू नहीं होता। 29 मिनट का इंटरव्यू मैंने दिया है, 29 मिनट का मेरा इंटरव्यू है, टोटल 33 मिनट खर्चा किए हैं मैंने अंदर। मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, कैसे अपने आप को बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब चीजें सीखने वाली होती हैं और ये वही कैंडिडेट बताएगा, मैं नहीं, कोई भी वो कैंडिडेट बता देगा जो इस एग्जामिनेशन की स्थिति से गुजरा हुआ है। और ये लड़के नहीं बता पाएंगे जो लड़के पढ़ा रहे हैं टीजीटी पीजीटी की कोचिंग, जिनसे खुद पीजीटी आज तक नहीं निकला है और बम्पर बैनर लगा करके चिल्ला रहे हैं टीजीटी पीजीटी में। तो भैया पहले तुम अपने आप तो एक बार निकाल लो, तभी तो तुम बताओगे कि ना अंदर इंटरव्यू पैनल में क्या हुआ था, एग्जामिनेशन में मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, क्या जवाब दोगे आप? जवाब नहीं दे सकते हो आप। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी अपने आप को रखें पीजीटी पे, तो इस बात के लिए जरूर रखिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रास्ता सही वही दिखा सकता है जो उस रास्ते पे या तो चला हो या उसके कांटे चुभे हो, या उस रास्ते पे चल के गिरा हो, या उस रास्ते को चल के पार गया हो। वही रास्ता आपको परफेक्ट दिखाएगा और वो इंसान रास्ता नहीं बता सकता जो उस रास्ते पर कभी गया ही ना हो। जेई नीट सीएसआईआर नेट की कोचिंग पढ़ाने वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि वो सभी लोग भी एक अच्छे विद्वान होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक दूसरे कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद में अपने आप को कोच मान लेते हैं। बहुत सारे मुझे ऐसे मिले हैं लोग मित्र जो अपने आप से, मुझसे उन्होंने कहा भी है कि सर आप मुझे क्या पढ़ाओगे, मैं तो खुद आपसे ज्यादा जानता हूं जनाब। तो फिर भाई साहब आप बेसिक में पढ़ा काहे रहे हो, फिर आप प्राइवेट में पढ़ा क्यों रहे हो? क्यों नहीं पीजीटी 25 बार आपने निकाल दिया? अब तक निकाल दो जाकर के एग्जामिनेशन। तो ये सब चीजें कहने से पहले एक बच्चे ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि मैंने जब बोला था 130-34 गिरेगी पीजीटी केबीएस की क्या कहते कट ऑफ, तो मुझसे बोला था सर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में हुआ है, एग्जामिनेशन घर पे चाय पीते हुए बिस्तर पे लेट के पेपर सॉल्व नहीं किया है। तो वो बेचारा आज क्या सोच रहा होगा, उसे हो सकता है आज मुंह छिपाने की उसे जगह नहीं होगी, क्योंकि उसे लगता था कि कट ऑफ 90 गिरेगी, कट ऑफ 110 पे खत्म हो जाएगी। उसे लगा था कि दुनिया में उससे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, वही 90-100 का करके आया है। अरे भाई साहब ये इंडिया है, यहां एक से एक धुरंधर बैठा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है। पीजीटी में मेरे एक मित्र हैं, मुझसे बोले, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझसे बोले कि सर अनुसार आप गए रहे ना 85 82 88 गिरेगी कट ऑफ। मैं कहता हूं सर 60 गिरेगी। ये मैं उस कोचिंग की बात बता रहा हूं जो बहुत टॉप क्लास की कोचिंग पीजीटी के पढ़ाते हैं, है ना, सीएसआईआर नेट भी पढ़ाते हैं। उनका ये जवाब था, मैंने कि गुरुजी ये तो वक्त बताएगा आपको कि कट ऑफ गिरेगी क्या, क्योंकि आप केवल उतना ही दायरा सोच पाते हो जितने दायरे में आप बैठे हुए हो। मैं उतना दायरा सोचता हूं जितने दायरा आपसे 1000 किलोमीटर दूर का है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कट ऑफ, मैं सबसे पहले पूछता हूं, 4 बच्चों से बात करता हूं कि बेटा तुम्हारा पेपर कितना, तो मुझे बच्चा बताएगा कि सर मेरे 137 क्वेश्चन आंसर की से मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 137 वाले अगर मुझे 10 बच्चे मिल गए तो 137 तो कट ऑफ फाइनल हो गए।
अब कोई बोल रहा है मेरे सर 132 भी है, कोई बोल रहा है 115 भी है, कोई 20 भी है, तो 137 तो अभी भी आगे है ना। 2-4 बच्चे मिल गए सर मेरे 140-45, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि 130-35 से नीचे कट ऑफ नहीं गिरने वाली, किसी कीमत पर नहीं गिरने वाली, आगे चाहे कितना भी हो जाए। वो 150 तक गई है, लोगों की कट ऑफ 150 तक गई, 130-34 तो मिनिमम है, इसके ऊपर ही होंगे। ये तो वो नंबर होता है जो मिनिमम है, इसके ऊपर तो बात ही छोड़ दी। मैंने बोला भी है 130 से लेकर के 150, दोबारा सुन लिए, फिर बोल रहा हूं, इसी चैनल पर बोल रहा हूं, वापसी में बोल रहा हूं। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, पढ़ाई में, शरीर में नहीं। दूसरी चीज है विश्वास रखिए, अपना एक कोच बनाइए, उस कोच की बातों को मानिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप को ही कोच मानोगे तो फिर आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। मैं नहीं, किसी भी शिक्षक साथी को जो आपको पसंद हो उससे जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि बहुत लोगों से मैंने सीखा है। क्रिकेट मैच में जब नोट करिए, जब भी सचिन तेंदुलकर जी को कैप्टन बनाया गया, इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, उन्हें कैप्टनशिप छोड़नी पड़ी। और जब उन्होंने किसी के अंडर में जो जबकि उनसे बढ़िया बैट्समैन कोई है नहीं, वर्ल्ड लेवल का बैट्समैन है, ये पक्का है, लेकिन जब वो एज ए प्लेयर खेले तो उन्होंने अपने आप का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो वही मैं कहता हूं कि आपको जो सिखाएगा वो आपसे भले कम नॉलेज वाला होगा, लेकिन आपको बहुत सारे अनुभवों से वाकिफ जरूर कराता रहेगा, और वही अनुभव आपकी विद्वानता में प्लस हो जाएंगे। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, आपका जो पढ़ाई का लेवल है, मान लीजिए 90% के आप है, ईश्वर करे आप ऐसे ही बने रहे, और उस 90% में अगर आपके साथी ने 10-12% जोड़ दिया, आप तो 100 पार कर गए। और जब 100 पार कर गए तो अपनी परफॉर्मेंस क्या आप 195 के बीच में नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे हॉल में, क्योंकि उस एग्जामिनेशन हॉल में केवल परीक्षा नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। उस एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा नहीं होती है, उस एग्जामिनेशन हॉल में आपसे केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, उस एग्जामिनेशन हॉल में आपकी परीक्षा आपके धैर्य की भी होती है, आपकी परीक्षा आपके चलने फिरने के माइंड की सेटअप की भी होती है, क्योंकि लोकल पीजीटी का सेंटर रेयर ही पड़ता है, अदरवाइज सेंटर 80-150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर होता है। तो जब आप घर से निकलते हैं तो आपका प्रेशर वहीं से माइंड पर आ जाता है कि मुझे समय से पहुंचना है, कॉलेज कहां होगा, मुझे एड्रेस भी ढूंढना पड़ेगा, मैं सुबह नहा पाऊंगा नहीं नहा पाऊंगा, मैं ब्रश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे नाश्ता मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मुझे चाय मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मैं पेपर देने जाऊंगा तो यार हो सकता है मेरे साथ में कोई एक यार ब्लैक पेन नहीं था, क्या वहां दुकान होगी, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ये सब चीजें भी एग्जामिनेशन का एक हिस्सा है, जिसे आप कतई नहीं सोचते हैं। आप तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ के चले जाएंगे, पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सब प्रेशर माइंड पे बनते हैं, ऑटोमेटिकली बनते हैं। लोकल सेंटर पड़ गया तो ढीले पड़ गए, यार ये तो इसी कॉलेज में तो है, चले जाएंगे उठ के अभी 10 मिनट बाद, ठीक है। तो ये बहुत सारे माइंड सेटअप जो आप नहीं जानना चाहते, जिनको आपके जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, किसी आप जूनियर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, किसी आप टीजीटी में हैं और आप बस सोचते हैं कि पीजीटी बन जाए, तो फिर मेरे साथ भी बहुत से लोग आए हैं, उनसे मैंने कहा तो वो अपना बोले साहब हमें केमिस्ट्री बहुत आती है, टीजीटी साइंस है, लेकिन बोलते यही कि मुझे केमिस्ट्री बहुत आती है। तो मैंने कहा जब बहुत आती तो भाई साहब टीजीटी क्यों निकाला, पीजीटी क्यों नहीं निकाल दिया आपने? आपने भी तो पीजीटी की परीक्षा, जब टीजीटी हो रही तो पीजीटी भी तो होनी थी, एमएससी तो करे ही वो भाई केमिस्ट्री से। तो फिर उस समय अरे सर ये कह के रह जाता है। ये नहीं एक्सेप्ट करोगे किसी भी कीमत पर कि अभी हमें ज्ञान की और जरूरत है, क्योंकि ज्ञान वो सागर है जो न हम में पूरा है, न तुम में पूरा है, न किसी और में पूरा है। और जिस दिन ये ज्ञान का सागर जो कह देगा मेरे अंदर पूरा है, वो सबसे बड़ा अधूरा है, ये भी तय है। तो इसलिए इस ज्ञान के सागर को बढ़ाते रहिए, इस घड़े में नया पानी डालते रहिए, पुराना पानी निकलता रहेगा, फ्लो बना रहेगा, पानी सड़ेगा नहीं, पानी ठंडा रहेगा, ताजा रहेगा,
और रिफ्रेशनेस महसूस करवाता रहेगा। लेकिन यही घड़े का पानी भरे रखिए और कहते रहिए ये पानी बहुत ठंडा है, तो शीतल तो जरूर होगा, लेकिन ये मन के शीतलता में जो धीरे धीरे काई जमाता रहेगा, वही काई आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। उसके पोर, उसके छिद्र बंद होते चले जाएंगे, और जब छिद्र बनते होते चले जाएंगे तो उसके अंदर जो शीतलता नेचुरल है वो नहीं हो पाएगी, वो केवल पानी धीरे धीरे बदबू मारने लगे। तो ज्ञान भी उसी तरीके से है कि इस ज्ञान को जितना चलाते रहोगे ये याद आता रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी मैं आपसे कहूं कि जो डॉक्टर बन के आया है, जो इंजीनियर बन के आया है, भाई साहब उसने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, उसने सब सब्जेक्ट पढ़े होंगे, उससे जरा पूछ लो जाकर के किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब जरा पैरासीटामोल का फार्मूला बता दीजिए, क्या डॉक्टर साहब को याद होगा? नहीं याद होगा, तय है। एक ही याद होंगे जिन्हें याद होगा, फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, वो नाम लिख देंगे, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल बोल देंगे, उन्हें पता होगा, लेकिन वो फार्मूला उनके दिमाग से इसलिए स्लिप हो गया क्योंकि उन्होंने अब सिर्फ उस कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया कि मरीज देखना है, पहचानना है, उसे डायग्नोज करना है, दवाई देनी है, तो उससे टच हटाना। जैसे पढ़ाई से टच हटा, अरे एमबीबीएस किया हुआ जो नीट में सेलेक्टेड डॉक्टर है, वो अपने बच्चे को क्या फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है? क्या केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है? क्या बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता? तो सब पढ़ा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जब हम अपने एक प्रोफेशन में आ जाते हैं तो वो प्रोफेशन हमारे अंदर एंटर हो जाता है। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं तो मैं इस समय आप लोगों को जब पढ़ाता हूं तो मेरी फिर लाइन लेंथ और ये सब चीजें इसी डायरेक्शन में सोचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं वो उन्हीं चीजों को गेन करने की कोशिश करता हूं जो आपको ट्रांसफर करनी है मुझे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप किसी जूनियर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप टीजीटी में पढ़ा रहे हैं, आप डिग्री कॉलेज में प्राइवेट कॉन्टेक्ट में पढ़ा रहे हैं, एंड सो ऑन पढ़ा रहे हैं, आप लेक्चरर ग्रेड के हैं, लेकिन वो लेक्चरर ग्रेड उस समय तक जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपका माइंड का सेटअप बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा वहां का माहौल होता है। जैसे आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अरे आइए डॉक्टर साहब बैठिए, अब आपसे किसी ने कह दिया आइए डॉक्टर साहब बैठिए, और सर सही पढ़ाई बहुत, देखिए साहब इनका तो बहुत अच्छा जलवा चल रहा है, आपके अंदर की फीलिंग आ गई कि यार मैं, एक भावना पैदा हो गई कि मैं तो यहाँ का टीचर, फिर आपका कट ऑफ दुनिया से उस सेकंड के लिए कट ऑफ हो गया। तो अगर ये रोज चीजें घटनाएं 2-4 घंटे आपके साथ बीतती रहेंगी तो इकट्ठा कर लीजिए कि कितना समय आपके माइंड को वॉश कर दिया गया है। ऐसे ही अगर आप प्राइमरी में तो जाएंगे, जैसे ही उस माहौल में पहुंचेंगे तो तुरंत पूरा माहौल आपको उसी से घेर लेगा। आप अपने उन बच्चों के बारे में सोचेंगे जिनको आप पढ़ाते हैं, सोचेंगे, 100% सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए, उनके लिए कैसे पढ़ाना है, उनमें और कैसे इंप्रूवमेंट करना है, उनकी क्या कमी है रिमूव करना है। अब आप पीजीटी के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप अपने आप को जब इन चीजों से कट ऑफ करना शुरू करेंगे, इन द सेंस जब आप आएंगे यहां पर, और आने के बाद आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी कि आप पूरी तरीके से जो चीजें हैं वो वहीं छोड़ दीजिए और घर पर दूसरी चीजें माइंड सेटअप करिए, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। तो अगर अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना है, अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, और अगर अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ग्रेड में जाना है, यानी पीजीटी या लेक्चर ग्रेड में पहुंचना है, तो पहले अपने माइंड के सेटअप को बदलना पड़ेगा। आप पढ़ते हैं तो एमएससी की हो तो 100% तभी पीजीटी का भरोगे, तो फिर आप जब पढ़ते हैं तो उस समय सोचते हैं काश मैं भी यही होता, मैं क्यों पीजीटी, मैं भी पीजीटी निकाल लूंगा यार, मेरे अंदर भी जज्बा है। आपके अंदर ये क्षणिक आता है, ये परमानेंट नहीं आता। आप अभी सोचते हो कि अनु सर की कोचिंग ज्वाइन कर ले, या इन सर की कोचिंग ज्वाइन कर ले, या एक्स पर्सन की कोचिंग ज्वाइन कर ले, थोड़ी देर बाद हिसाब लगाने लगते हैं, अरे यार छोड़ हटाओ, इतना तो मुझे ही आता है जितना अनु सर को आता है, या एक्स वाई जेड उन सर को आता है, इन्होंने भी तो एमएससी कर रखी, उन्होंने कौन सा कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है, उतना तो मैंने भी पढ़ा, मैं खुद आईआईटी बच्चों को पढ़ाता हूं। ये बात लोग बोलते हैं, बोला है लोगों ने,
ये बात बोलने से आप घर पे जाकर के आईआईटी के बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आप घर पर जाके नीट के बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, या बच्चे आपके घर पे पढ़ने आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। लेकिन आपको उन बच्चों से अपनी विद्वानता को कंपेयर नहीं करना, आपको अपनी विद्वानता ऑल ओवर यूपी या ऑल ओवर इंडिया के उन दोस्तों से कंपेयर करना है जो पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं। आप कंपेयर गलत कर रहे हो। कंपेयर गलत क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका माइंड का सेटअप ऐसा हो चुका है। आप अपने आप को जब उस लेवल पे ले जाकर के रखोगे कि दुनिया में जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है, जो प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, यानी एग्जामिनेशन जो हायर का होता है उसकी तैयारी कर रहा है, आप उनसे कंपेयर करिए, तब जाकर के आपसे पीजीटी निकलेगा। पहले तो माइंड के सेटअप को बनाइए आप, तब आप एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप ज्यादा नहीं 1-2 घंटे पर डे देते रहिए। कुछ लोगों के दिमाग में यह हमेशा बना रहता है कि जैसे ही एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, नोटिफिकेशन आएगा, यार फिर जग जाएंगे, कौन सी दिक्कत है, याद तो मुझे सब है, सब पता है, एक बार किताबी तो देखने की जरूरत है। तो नोट करिए, आपने भी परीक्षाएं दी होंगी, नोट करिए आपके मित्रों ने भी परीक्षाएं दी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा गलत वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा आते हैं। वो क्वेश्चन गलत नहीं होते जो क्वेश्चन आप ताजे ताजे पढ़ के गए होते, क्योंकि वो तो याद इसलिए है क्योंकि फोकस है। दूसरा याद इसलिए नहीं है क्योंकि ये पता है कि ये तो यार मुझे आता है, ऑर्गेनिक तो मेरे उंगलियों पे घूमती है ऐसे करके, इनऑर्गेनिक रटा हुआ है, फिजिकल न्यूमेरिकल देखते ही लगा देता हूं, वो तो सब पता है। लेकिन जब आया तो भूल गए कि इसकी यूनिट क्या थी। अब पता लगा ऑप्शन में 2 यूनिट वेरी करके दे दी, पता लगा डेसिमल ही बिगाड़ दिया। आंसर आना था 81.2, 8.12 लिखा हुआ है ऑप्शन में, खट से टिक कर आया, बोले यही था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो एनसीईआरटी में दिए रहते हैं। एक आधा आ गया, अरे यार ये तो वही था, इसका आंसर कितना था, पता लगा किलो जूल में निकालना था, जूल में निकाल के चले आए और जूल वाला आंसर भी दे रखा था, क्योंकि ससुरा आंसर भी वही दिया होता है, उसमें जो गलत आता है वो भी ऑप्शन एक बना रहता है। वो भी एक समस्या बहुत बड़ी है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक जरूर ऑप्शन बनाएंगे जो हम ज्यादा सोचते हैं, 80% जो आंसर लोग सोचेंगे वो एक ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, जितने भी ये सब भाई बहन हैं, ये सभी भाई बहन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकत लगा दो, पूरी जोर लगा दो। अगर पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो फिर ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। समय बहुत निर्दयी होता है, टाइम इज क्रूअल। ये किसी पर दया नहीं करता है, इससे दया करवानी पड़ती है। इसलिए समय की विपरीत चलोगे तो नहीं चल सकते हो, समय से आगे चलोगे तो सफल हो जाओगे, और समय से पीछे चलोगे तो असफलता के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बिकॉज टाइम इज क्रूअल, ये किसी पर कोई दया नहीं करता है। तो मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, इंटरव्यू पैनल पर चले जाइए और अपना नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम, और साथ ही साथ उन शिक्षकों का नाम रोशन करिए जिनके सानिध्य में आपने इस सफलता को प्राप्त किया है। तो हार्दिक शुभकामनाएं एक बार दोबारा सभी को जिनका केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। मेरिट कितनी जाएगी पूरी बात की, और आपको यह भी बताया कि आखिरकार हम लोग क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं होता है सिलेक्शन, क्या रहता है माइंड का क्राइटेरिया, ये सब बातों पर आज मैंने छोटी सी चर्चा की है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर डालिए, जिससे लोगों को ये पता लगता रहे कि हमारी सोच से भी ज्यादा कहीं कुछ होता है। हम जितना सोचते हैं उतना नहीं होता है, उससे ज्यादा भी लोग सोच लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।